हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं कुलदीप सिंह स्प्रिंग नेक्टर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल का पहला सेक्शन आपको कराने वाला हूं। यूट्यूब के रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, और आपको पूरी डिटेल में लेक्चर्स को अगर देखना है तो आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं, जिसके लिए आप अगर हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपसे शेयर कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपका डेली लाइव क्लासेस आपका प्रॉपर सीक्वेंस में आपके लेक्चर्स चल रहे हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स का सेक्शन फर्स्ट। तो आर्टिकल्स हमारी इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आर्टिकल्स एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको कोई भी आप एग्जाम दो जिसमें इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां से 100% आपके पास क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स कहा किसे जाता है। ठीक, अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश में आप आर्टिकल्स को एक दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिटरमाइनर्स। अब आर्टिकल्स है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या रोल रहते हैं, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आर्टिकल्स का काम क्या होता है? आर्टिकल्स का काम होता है कि किसी भी नाउन को डेफिनेट करना और इनडेफिनेट करना, आप कह लो सर्टेन और अनसर्टेन करना, उनको निश्चित और अनिश्चित करना। तो इसलिए आर्टिकल्स के अगर हमारे पास मैं टाइप्स की बात करूं तो आर्टिकल्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के, जिसमें डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। अगर डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल आपके पास क्या होगा? द होगा। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? ए और एन होता है। तो डेफिनेट, अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, आर्टिकल का काम ही क्या होता है? किसी भी नाउन को डेफिनेट करना और इनडेफिनेट करने में इसकी मदद की जाती है। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इन सभी को यूज करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पुराने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां से आपके पास क्वेश्चंस किस वैरायटी के पूछे जा रहे हैं, क्या क्या चीजें वहां पर एड ऑन होती हैं, कहां कहां से क्वेश्चंस का कंटेंट क्रिएट होता है। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप ऐसा कभी मत करना कि डायरेक्ट आपने एक टॉपिक उठाया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे हर बच्चा पढ़ता है। आप अगर दूसरों से अलग जाओगे तभी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो अब इनको समझने से पहले हमें यह जरूर कंफर्म करना है कि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं एग्जाम में क्वेश्चन की वैरायटी क्या है। तो यहां से आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहली वैरायटी यहां से आपके क्या पूछे जाते हैं? फिलअप्स पूछी जाती है। और सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहां से एरर डिटेक्शन के यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एरर डिटेक्शन जो आपके लगभग इंग्लिश ग्रामर के सभी चैप्टर में से क्रिएट हो सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं करना, दिमाग में कुछ भी सस्पेंस क्रिएट नहीं करना है कि फिलअप्स के रूल्स हमने अलग पढ़ने हैं या एरर डिटेक्शन के रूल्स कुछ अलग होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज करता है। आप कंटेंट जो आपके पास है, कंसेप्ट जो आपके पास, तो आपको सेम ही रखना है। ओके, तो अब हमारे पास हमें क्लियर हो चुका है कि यहां से क्वेश्चंस आपके पास फिलअप्स हैं और एरर डिटेक्शन है। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमारा चैप्टर क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, क्या हमने पढ़ना है। तो अब पहली कंडीशन हमारे पास, हमें यह क्लियर हो चुका है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किसके पूछे जा रहे हैं? फिलअप्स के पूछे जा रहे हैं। तो अब आर्टिकल द कहां पर यूज होगा, ए कहां पर यूज होगा, एन कहां पर यूज होगा? हर स्टूडेंट सबसे पहले यही सोचता है कि आर्टिकल द कहां यूज होगा, ए एन कहां यूज होगा। डायरेक्ट इस चीज पर नहीं जाना है। आपको क्या चीज सोचनी है कि आर्टिकल कहां पर यूज होगा। आर्टिकल द, ए, एन वो बाद की बात है। सबसे पहले कि आर्टिकल का इस्तेमाल कहां होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें पता है कि हमें यह ब्लैंक को फिल करना है। अब मैटर नहीं करता कि सेंटेंस क्या लिखा है, नो मैटर, वो बात की बात है कि मैटर कहां पर करेंगे। अभी जस्ट हमें पता होना चाहिए कि यहां पर अगर आर्टिकल आएगा ब्लैंक में तो क्यों आएगा। हमारे पास उस डैश के बाद क्या चीज होनी चाहिए? नाउन होना चाहिए। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। तो आर्टिकल है, आर्टिकल तभी लगेगा जब यहां पर क्या होगा? नाउन होगा। फॉर एग्जांपल एक बेसिक सा सेंटेंस है, आपको बता देता हूं। अब जैसे यहां पर लिखा ही इज डैश
बॉय, बिल्कुल बेसिक। 6th और 7th क्लासेस में ऐसे एग्जांपल कराए जाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, क्योंकि जड़ से हम लोग फाउंडेशन कोर्स की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से हमने चलना है। ही इज डैश बॉय। तो अब देखो डैश के बाद जो बॉय है उसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, नाउन है। सेकंड थिंग आपको क्या चीज चेक करनी है कि वो सिंगुलर है या नहीं है, ठीक है, वो ए और एन की कैटेगरी में आपको बताऊंगा। अब यहां पर ये नाउन आ गया, इट मींस यहां पर क्या आएगा, आर्टिकल तो आएगा कौन सा, सेकंड स्टेप में। अब देखो 3 तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। पहला आपके पास देखो डैश के बाद क्या होगा, नाउन होगा, तो आप क्या लगा सकते हैं, आर्टिकल लगा सकते हैं। फिर उसके बाद डैश के बाद एग्जामिनर यहां पर क्या लिख देता है, एडजेक्टिव। अब ध्यान देना ये एडजेक्टिव नहीं होता, डी साइलेंट है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। आपने हिंदी में सुना होगा, हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, इट मींस जो क्वालिफाई करेगा नाउन और प्रोनाउन को। अब देखो डैश के बाद सिर्फ वो क्या लिख सकता है, एडजेक्टिव अकेला लिख सकता है। उसने लिख दिया ही इज डैश टॉल। अब ही प्रोनाउन है, उसकी विशेषता किसने बता दी, टॉल ने। तो टॉल यहां पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये है अपना एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव है, इट मींस यहां पर क्या यूज नहीं होगा, आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब यहां पर मैं टॉल के साथ यहां पर क्या लिख दूं, बॉय लिख दूं। बॉय लिख दिया, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। नाउन आ गया तो हम यहां क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे। इट मींस एडजेक्टिव के बाद भी हमें क्या चाहिए होगा, नाउन चाहिए होगा, तभी आप आर्टिकल लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपके पास, अब कई बार डैश के बाद यहां पर वो क्या लगा देगा, एडवर्ब लगा सकता है। एडवर्ब का मतलब हो गया क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। एडवर्ब के बाद यहां पर वो एडजेक्टिव भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। एडवर्ब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम अगर बात करें तो ये क्रिया की विशेषता बताए, लेकिन जब हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो ध्यान रखना ये अनदर पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता भी बता सकता है। विद एग्जांपल मैं क्लियर कर दूंगा कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता तो बताता है, लेकिन ये इसके अलावा जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनकी भी क्या बता सकता है, विशेषता बता सकता है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखो डैश के बाद यहां पर एडवर्ब लग जाता है। एडवर्ब के बाद क्या है, एडजेक्टिव। जैसे ही इज डैश वेरी टॉल। अब देखो टॉल हमें पता है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी यहां पर किसका काम कर रहा है, एडवर्ब। अब यहां पर हमें आर्टिकल फिल करना है। आर्टिकल फिल करना है तो यहां पर हमें क्या देखना पड़ेगा, नाउन देखना पड़ेगा। नाउन अपने पास है नहीं, तो ध्यान रखना यहां पर इस टाइम पे आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब यहां पर हमने क्या लगा दिया, बॉय। ये लो जी, यहां पर क्या आ गया, नाउन। नाउन आ गया तो आर्टिकल भी इस्तेमाल होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि आपको डैश में आर्टिकल यूज करना है तो उसके लिए जरूरी क्या होगा, नाउन होगा। इसीलिए एडजेक्टिव आर्टिकल का जो काम होता है वो होता है नाउन को निश्चित और अनिश्चित करना। ये काम किसका होता है, आर्टिकल का। इसीलिए आर्टिकल जो लगता है वो किसका लगता है, नाउन के साथ लगता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली कोई भी आर्टिकल कहां कहां लगते हैं। अब हम बात करेंगे, आर्टिकल हमें पता लग चुका है कि आर्टिकल के लिए हमें क्या चीज चेक करनी है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, और वो कौन सा है, इनडेफिनेट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हमें पता है इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं, ए और एन है। अब अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि डैश के बाद यदि नाउन होगा तभी डैश में क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। अब आर्टिकल ए कब आएगा और आर्टिकल एन कब आएगा उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल को सही इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूं। अब देखो इन दोनों का अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं तो इन दोनों का हिंदी मीनिंग क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के तौर पर इसे हम क्या बोल सकते हैं, वन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना डैश के बाद अगर इस तरह से ये संख्याएं जो होती है ना, इन संख्याओं को कहा जाता है कार्डिनल। अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं तो इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। ठीक है,
अब आर्टिकल ए और एन, इनका मीनिंग क्या होता है? एक होता है। इट मींस अब हमें पता है डैश के बाद क्या होगा? नाउन होगा, तो हम क्या लगा सकते हैं? आर्टिकल लगा सकते हैं। अब ए और एन कब लगेंगे तो कैसा नाउन चाहिए होगा? तो ध्यान रखना, ए और एन को इस्तेमाल करने के लिए डैश के बाद कैसा नाउन चाहिए होगा? काउंटेबल नाउन चाहिए होगा। ध्यान रखना, नाउन को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं ऐसा नाम जिसे हम गिन सकते हैं। जब हम सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं, वो आपका क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अगर वो सिंगुलर है, आप यहां पर क्या लगा सकते हैं? ए और एन। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप क्या लगाएंगे? ए और एन। अब कब ए यूज होगा, कब एन यूज होगा, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आई होप यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने बात की कि आर्टिकल कहां यूज होता है। आर्टिकल कहां यूज होगा कि डैश के बाद हमें क्या चाहिए होगा? नाउन चाहिए होगा। आर्टिकल ए और एन कहां यूज होंगे? जब डैश के बाद हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि ए कहां यूज होगा और एन कहां यूज होगा, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आप गलतियां कहां पर करते हैं। देखो, मैक्सिमम ये बेसिक चीजें समझते हैं स्टूडेंट्स कि ये तो बेसिक है, हम लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं है, एग्जामिनर बार बार यहां से क्वेश्चन पुट अप करता है क्योंकि उसे पता है कि ये वाले सेक्शन में स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां करता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, हमारे पास अल्फाबेट या लेटर की बात करूं तो टोटल कितने हैं? 26 है। 26 में से हम बात करते हैं वोवल्स की, तो वोवल्स कितने हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट कितने हैं? जितने बचे हैं 21। इनके अलावा सेमी वोवल्स होते हैं। सेमी वोवल्स की अगर मैं बात करूं, वो होते हैं वाई और डब्ल्यू। अब ये सेमी वोवल्स क्या हैं? देखो, सेमी वोवल्स क्या होते हैं? जो वर्क करते हैं किसकी तरह? कॉन्सोनेंट की तरह, लेकिन साउंड कैसी देते हैं? वोवल्स की। लेकिन इनका जो एक्चुअल में फंक्शनल वर्क है, फंक्शन जो करते हैं ना, ये डायरेक्ट कहां पर करते हैं? कॉन्सोनेंट पे करते हैं। इनका भी रोल हमारे आर्टिकल के चैप्टर में यूज होगा कि हमें दिखता कुछ हो रहा है लेकिन वहां पर होता कुछ हो रहा है। ये चीजें सारे इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं कौन? सेमी वोवल्स। बस इस इल्यूजन से आपको बचना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना, अल्फाबेट 26 हो गए हैं, वोवल्स 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। सेमी वोवल्स वाई और डब्ल्यू हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 है। अब मैटर क्या करता है? ध्यान रखना, डैश के बाद कोई भी नाउन लगा है और हमारे पास, हम सस्पेंस में हैं कि वहां पर ए आएगा या एन आएगा। देखो, सबसे पहली चीज क्या सोचनी है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहां पर नाउन पे चले जाते हैं। अब ए और एन को यूज करने के लिए डैश के बाद जो नाउन लिखा होगा उसका पहला जो लेटर है, जो भी यहां पर नाउन लिखा होगा उसका जो पहला लेटर है, वो लिखा क्या है वो मैटर नहीं करता, उसकी साउंड क्या है वो मैटर करता है। हुआ क्लियर? अगर ये वाला लेटर वोवल की साउंड दे रहा है तो आप यहां पर क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे। अगर ये वाला लेटर कॉन्सोनेंट की साउंड कर रहा है तो आप वहां पर क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे। लेकिन सिर्फ इतना ही समझना सफिशिएंट नहीं है, अभी सेमी वोवल्स की बात पेंडिंग है। तो ध्यान रखना, इतना अभी ध्यान रखना कि वोवल्स की साउंड है तो क्या लगा दोगे? एन। कॉन्सोनेंट की साउंड है तो क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे। अब यहां पर इस टेबल को, छोटे से टेबल को जरूर ध्यान में रखना। यहां पर मैं एक हेडिंग दूंगा, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड, और ये हो गया अपना ब्लैंक। देखो, डैश के बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जो नाउन लिखा है उसका पहला लेटर, उसके पहले लेटर जो लिखा है वो क्या लिखा हो? कॉन्सोनेंट लिखा हो, और उसकी साउंड भी क्या आ रही हो? कॉन्सोनेंट ही आ रही हो, तो आप यहां पर क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे। यदि डैश के बाद जो नाउन लिखा है उसका पहला लेटर क्या हो? वोवल हो, लेकिन उसकी साउंड क्या आ रही हो? कॉन्सोनेंट, तो आप यहां पर क्या लगाओगे? ए।
डैश के बाद जो यहां पर नाउन लिखा है उसका पहला लेटर क्या हो, वोवल हो, और उसकी साउंड भी क्या हो, वोवल हो, तो आप यहां पर क्या लगाओगे, एन लगाओगे। डैश के बाद यहां पर जो नाउन है उसका पहला लेटर लिखा क्या हो, कॉन्सोनेंट, और उसकी साउंड क्या आ रही हो, वोवल, तो आप यहां पर क्या लगाओगे, एन। तो आप यहां से क्या समझे कि लेटर लिखा क्या है वो मैटर नहीं करता, उसकी साउंड क्या है वो मैटर करता है। कॉन्सोनेंट की साउंड होगी तो क्या लगाओगे, ए लगाओगे, वोवल की साउंड होगी तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे। आई होप ये सबके लिए इजी पोर्शन होगा, इतना सबको समझ आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट गलतियां कहां पर करता है, क्योंकि गलतियों को करेक्ट करना भी हमारा काम है, गलतियों से बचाना भी हमारा ही काम है। अब देखो डैश के बाद यहां पर नाउन लिखा है। अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्ट हम बात करते हैं जहां पर एग्जामिनर आपके साथ खेलता है। ध्यान रखना, डैश के बाद यहां पर क्या है, पहली चीज आपको क्या चीज सोचिए दिमाग में कि डैश के बाद नाउन है या नहीं है। उसके बाद सेकंड थिंग आपको क्या सोचनी है कि यहां पर लेटर लिखा क्या है और उसकी साउंड क्या है। अब स्टूडेंट करते क्या गलतियां, स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट के दिमाग में बचपन से एक चीज फिट हुई है कि कॉन्सोनेंट के साथ ए, वोवल के साथ एन। अब वो लिखा है, साउंड है, इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं होती स्टूडेंट के पास। अब ध्यान रखना, ये चीज आपको करेक्ट कर रही है कि मैटर लिखा हुआ नहीं करता, मैटर क्या करता है, साउंड। तो ये गलती कभी मत करना कि अगर यहां पर कॉन्सोनेंट लिखा है तब उसके अकॉर्डिंग आप आर्टिकल फिल करो, या वोवल लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहां पर आर्टिकल फिल करो। नहीं, लिखा जो मर्जी हो, उसकी साउंड क्या है उसके अकॉर्डिंग आपने यूज करना है। ओके, अब क्लासरूम में या ऑफलाइन क्लासेस में बार बार मैं एक सेंटेंस आपको देता हूं, ही इज डैश ऑनेस्ट। अब ये ऑनेस्ट वाला जो कंसेप्ट है आप लगभग 8th क्लास से सेम पढ़ते आ रहे हैं और आज भी पढ़ रहे हैं, और एग्जामिनर फिर भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम खुद को थोड़ा सा ओवर स्मार्टली समझ लेते हैं कि एच साइलेंट है, ओ की साउंड आ रही है जी लगा दो। नहीं, आपको पहली चीज क्या सोचनी है, अब ये होनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है, ये सबको पता है, हर एक बच्चों को पता है कि होनेस्ट नहीं बल्कि क्या, ऑनेस्ट है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर दे दिया। अब स्टूडेंट क्या नहीं सोचता कि जो ये लिखा है ये नाउन है या नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही सोचना है, देखना है कि नाउन है नहीं है। अब देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब किसी की विशेषता बताना, विशेषता बताना इट मींस ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब यहां पर मैंने मैन लिख दिया, मैन यहां पर अपने पास क्या आ गया, नाउन आ गया, नाउन आ गया, सिंगुलर है तो आप क्या लगा दोगे। अब जाओ साउंड पे, नाउन अपने पास है, अब इसकी साउंड पे आ जाओ। नाउन ने तो ये क्लियर किया कि यहां पर आर्टिकल आएगा, कौन सा आएगा वो यहां की साउंड हमने चेक करनी है। एच साइलेंट है, ओ क्या है, वोवल है, तो क्या आना चाहिए, एन। तो मतलब जब कभी भी आपके पास ब्लैंक को फिल करने का क्वेश्चन आए आर्टिकल में, तो सबसे पहले आपने क्या चीज देखनी है कि वो नाउन है या नहीं है। नाउन नहीं है तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर उसके साथ नाउन लगा है तो उस एडजेक्टिव की पहले लेटर की साउंड पे जाओ, साउंड चेक करो, और वोवल और कॉन्सोनेंट को चेक करके आप ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारा पहला पोर्शन इसका। अब इसी में ही सेकंड रूल पे आते हैं कि सेकंड रूल अपने पास क्या है। अब इसका सेकंड रूल अपने पास क्या होगा, अब देखो यहां पर डैश, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, यूनिवर्सिटी। अब वो बात आती है सेमी वोवल्स की। ध्यान रखना, किताबें खोलोगे, किताबों में स्वर व्यंजन में आपको उलझाया गया है कि आपके पास क ख ग स्वर व्यंजन, इनकी बात करो। इस तरह चलने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी बात, ये कंसेप्ट नंबर सेकंड है हमारा ए और एन का। अब देखो यहां पर क्या लिखा गया है, यू। ठीक है, लिखने वाले पोर्शन में तो हमने नहीं जाना है। यू लिखा है, यू इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, यू वोवल है, वोवल है तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, क्या लगा दो जी, एन लगा दो। ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखना, कोई भी ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर है, कोई भी ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो चाहे वोवल से शुरू हो रहा हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, यदि हम
उसे हिंदी में लिखें और वो किससे शुरू हो रहा हो, यू से, य से, व से, या इनके साथ कोई मात्रा लगी हो। सिंपल, ये 3 चीजें याद रखना, ठीक है। कोई भी ऐसा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जब हम उसे हिंदी में लिखेंगे तो किससे शुरू हो रहा हो, यू, य और व से, तो वहां पर क्या लगा दो आप, हमेशा ए, बशर्ते वो सिंगुलर होना चाहिए। अगर डैश मैं यहां पर यूनिवर्सिटीज लिख दूं तब भी स्टूडेंट गलतियां करते हैं। अब स्टूडेंट ने क्या पढ़ा होता है कि हमें तो बताया गया है कि यू से शुरू हो रहा है तो क्या लगा दो, ए। स्टूडेंट पहला लेटर देख लेता है, लास्ट में चेक नहीं करता। अगर वो प्लूरल है तो आप यहां पर क्या लगाओगे, फिर द लगाओगे। इज इट क्लियर? अब इसी तरह से यहां पर जो भी हाल ही में पुलिस एग्जाम हुआ था वहां पर ये पूछा गया था, डैश यूरोपियन। अब यूरोपियन को लिखते हुए किससे शुरू होगा, यू से। सिंगुलर है, क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। अगर मैं इसी को ही प्लूरल कर दूं, यूरोपियंस, तो क्या आ जाएगा, द। ये है पॉइंट नंबर 2 अपने पास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का ही कंसेप्ट नंबर 3 होगा और वो होगा एब्रीवेशंस का। अब देखो, अब हम बात करते हैं एब्रीवेशंस की, कि एब्रीवेशंस के साथ आर्टिकल यूज होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एब्रीवेशन। एब्रीवेशन हो क्या होता है, एब्रीवेशन होती है किसी की भी शॉर्ट फॉर्म। ओके, अब जैसे डैश के बाद हमने यहां पर क्या लिख दिया, एमएलए, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि यहां पर आर्टिकल कौन सा आएगा, तो सबसे पहले हमें क्या चीज चेक करनी है कि जो यहां पर नाउन ये दी गई है, वर्ड दिया गया है, क्या ये नाउन है या नहीं है। तो एमएलए नाउन है, ठीक है। अब एमएलए का या फिर जो एब्रीवेशन जो नाउन दिया गया है उसका जो पहला लेटर है एम को बोलकर देखो, एम को बोलते हुए किसके साउंड आ रही है, ए की, एम, ए क्या है, वोवल आएगा तो क्या आएगा, एन आएगा। ओके, लेकिन हर कंडीशन में नहीं होगा। जब आर्टिकल द पढ़ेंगे तो इसके साथ आर्टिकल हटेगा भी, उन्हें हम बात करेंगे एक्सेप्शनल केसेस। ओके, यहां पर बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अब एक्सेप्शनल केसेस का मतलब हो गया कि अभी तो हमने यूज कर दिया, लेकिन चैप्टर जब आगे बढ़ेगा तो इनके साथ हटेगा भी। अब किस कंडीशन में लगेगा, किस कंडीशन में हटेगा, वो चीजें आपके बड़े लेक्चर्स में होंगे, क्योंकि यहां पर आपके पास एक तरह से ज्यादा चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बेसिक चीजें यहां पर करना पॉसिबल है, लेकिन पूरी डिटेल में अच्छे से हर एक चीज को परखना, वहां पर हम लाइव क्लासेस शुरू कर चुके हैं जो कि आपके टाइमिंग के अनुसार ही चलती हैं। और अगर आप हमसे लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर या व्हाट्सएप से या कॉल से जुड़ सकते हैं। हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करके लाइव क्लासेस में आपको ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपके पास पूरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।